क्या भारत चीन युद्ध होने वाला है आने वाले समय में? इस वक्त तनाव चल रहा है सीमा पर, लद्दाख में गलवान बॉर्डर पर। तो भारत और चीन के साथ युद्ध होगा कि नहीं, ये यक्ष प्रश्न है और मैं इसे ज्योतिषीय दृष्टि से आपके सामने रखना चाहता हूं। कोई और बात इधर उधर की राजनीतिक नहीं करना चाहता। ऐसी जब भी कोई स्थिति आती है तो हमारा ज्योतिष जगत ही ज्यादा भसड़ मचाने लगता है। जैसे पिछले कई दिनों से लगातार मैं ये समाचार देख रहा हूं ज्योतिषियों का, ज्योतिषी के पेज, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे, कि 1962 और 2020 की ग्रह स्थितियां एक जैसी हैं और भारत चीन में भयानक युद्ध होने वाला है। सबसे पहले मैंने आपके सामने ये कुंडलियों की स्थिति रख दी है। इस तरफ 21 जून 1962 की कुंडली है, आप ग्रह स्थिति देख लीजिए, और दूसरी तरफ 21 जून 2020 की कुंडली है। अब ध्यान से देखिए, समय मैंने एक ही लिया है करके दोनों कर्क लग्न की कुंडलियां आपके सामने रखी हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। आप देखिए 21 जून 1962 को शुक्र राहु कर्क राशि में थे। 21 जून 2020 को शुक्र राहु कहां है? शुक्र वृष राशि में है, राहु मिथुन में है। जबकि 1962 में शुक्र कर्क में थे, राहु कर्क राशि में था। तारीख चूंकि मैंने एक ही ली है तो सूर्य यथास्थिति सेम जगह पे ही होंगे, क्योंकि सूर्य की स्थिति या तारीख या गोचर हर साल एक तारीख से एक तारीख तक निश्चित राशि में होता है। तो सूर्य मिथुन राशि में है, यहां भी सूर्य मिथुन राशि में है। बुध 2020 में मिथुन राशि में है, 1962 में बुध वृष राशि में थे। 1962 में मंगल मेष राशि में थे और 2020 में मंगल मीन राशि में है। आपको यहां जरा सा सेपरेट करके अगर मैं बता दूं तो 1962 में मंगल ज्यादा एग्रेसिव था। 2020 में मंगल इस वक्त ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि मंगल जल राशि में बैठे हुए हैं और स्वग्रही भी नहीं है। 1962 में मंगल स्वग्रही थे। हाँ, शनि मकर राशि में थे 1962 में, और 2020 में भी शनि मकर राशि में है, लेकिन जुपिटर धनु में थे 1962 में, और इस वक्त जुपिटर मकर में है। आप सिर्फ जुपिटर शनि की स्थिति के अनुसार कह सकते हैं कि कुछ मेल है, यानी जुपिटर और शनि का गोचर 1962 के जैसा है लगभग, इसके अलावा कुछ भी एक जैसा नहीं है। राहु केतु एक नहीं है, जुपिटर और शनि को छोड़ के कोई भी ग्रह एक जैसी स्थिति में नहीं है। दूसरी बात रेट्रो ग्रह को लेकर हो रही है। 21 जून 2020 को कुछ ज्योतिषी कह रहे हैं कि 7 ग्रह रेट्रोग्रेड होंगे। अब मेरे सर के ऊपर से चला जा रहा है कि 7 ग्रह रेट्रोग्रेड कैसे हो सकते हैं? सूर्य चंद्र तो रेट्रोग्रेड होते ही नहीं है, राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं, तो बचे आपके पास 5 ग्रह, तो मैक्सिमम 5 ग्रह रेट्रोग्रेड हो सकते हैं। 7 ग्रह कहां से रेट्रोग्रेड हो जाएंगे? फिर भी 21 जून 2020 को 4 ग्रह रेट्रोग्रेड होंगे, मरकरी, वीनस, जुपिटर और सैटर्न। और 21 जून 1962 को सिर्फ सैटर्न रेट्रोग्रेड थे। अब आपके सामने तस्वीर बिल्कुल साफ है कि 1962 की ग्रह स्थिति और 2020 की ग्रह स्थिति एक जैसी नहीं है। तारीख एक ही ली है, एक ही महीना मैंने लिया है, 21/6/1962, 21/6/2020। तो ग्रह स्थिति एक जैसी बिल्कुल नहीं है। बेसिकली मंगल युद्ध का कारक ग्रह होता है, तो मंगल 1962 में एग्रेसिव स्थिति में था, 2020 में मंगल इस वक्त एग्रेसिव स्थिति में नहीं है, तो एस्ट्रोलॉजिकली एक जैसी स्थिति नहीं है। सबसे पहले तो मैं एक्चुअली ये साफ करना चाहता हूं आप लोगों के सामने, क्योंकि ज्यादातर लोग जो ज्योतिष को नहीं समझते हैं, ग्रह स्थितियों को नहीं समझते हैं, कुंडलियों के बारे में नहीं समझते हैं, वो फट से विश्वास कर लेते हैं कि हाँ, ज्योतिषी कह रहे हैं कि एक जैसी ग्रह स्थिति है तो होगी एक जैसी ग्रह स्थिति। तो मेरा क्लैरिफिकेशन यहां यह है कि एक जैसी ग्रह स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। युद्ध के लिए 1962 की जो स्थिति थी 2020 में वो नहीं है। ऊपर से 4 ग्रह रेट्रोग्रेड होंगे, तो ये 4 ग्रह रेट्रोग्रेड होने का जो बुरा फल मिलेगा मैदनी ज्योतिष या मुंडन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार,
वो नेचुरल कैलामिटी ज्यादा होगा, न कि युद्ध नहीं होगा। एक झड़प हो चुकी है, दूसरी झड़प अब इंटरनेशनल बिरादरी नहीं होने देगी। इस वक्त 1962 जैसी स्थिति पूरे विश्व की नहीं है। ज्योतिष में देश काल पात्र की जब बात कही जाती है तो काल को भी देखना होता है। आप काल को समझे बगैर फलादेश करने जाएंगे तो मामला नहीं बैठेगा। जैसे किसी देश में अगर आपको वीजा नहीं मिलता है, मान लीजिए भारतवर्ष के किसी व्यक्ति को या भारतवर्ष के व्यक्तियों को किसी देश में वीजा नहीं मिलता है और कोई जातक आपके पास आके उसी देश के वीजा के बारे में आपसे प्रश्न करे और पूछे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप वहां कैलकुलेशन लगा के कह देंगे कि मिलेगा, तो जातक आपको कहेगा कि कानूनी तौर पे तो अलाउ ही नहीं है, तो मिल कैसे जाएगा। तो एक ज्योतिषी को देश, काल और पात्र, इन तीनों चीजों का ध्यान भी देना जरूरी होता है उत्तर देने के पहले। छोटी मोटी झड़प हो चुकी है, छोटी मोटी झड़प हो सकता है और हो जाए, लेकिन जिस युद्ध की परिकल्पना कर रहे हैं या ज्योतिषी जिस ग्रह स्थिति का हवाला देकर युद्ध की भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो पूरी तरह से गलत है। युद्ध भले हो जाए, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, लेकिन ग्रह स्थिति की वजह से नहीं, क्योंकि ग्रह स्थिति एक नहीं है। ज्योतिषी कह रहे हैं ग्रह स्थिति एक जैसी। तो इस वक्त 4 ग्रह रिट्रोग्रेड हैं। 1962 में सिर्फ एक ग्रह शनिदेव रिट्रोग्रेड थे, यानी वक्री थे, और 4 ग्रह वक्री होने का इफेक्ट जो पड़ेगा वो ज्यादा नेचुरल कैलामिटी के तौर पे पड़ेगा, और वो हो रहा है। आप चारों तरफ जरा ध्यान दीजिए, भूकंप लगातार हो रहे हैं। इतने ज्यादा भूकंप मुझे अपनी मेमोरी में याद नहीं आ रहा कि एक के बाद एक भूकंप की खबर समाचार पत्रों में या न्यूज चैनल में हमें देखने को मिली हो। ऊपर से 2020 का काल वैसे भी एक बीमारी को लेकर परेशान है। तो मेरा क्लैरिफिकेशन ये है कि ज्योतिषीय दृष्टि से ग्रह स्थिति एक जैसी नहीं है, इसलिए मिसगाइडेड मत होइए ज्योतिषी के नाम पे और ग्रहों के नाम पे। धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।